तो मैं तो पूछता हूं कि कांग्रेस जो सांसद जी को खोज रहे हैं उनको खोजने की आवश्यकता नहीं। अगर खोजना है तो स्थानीय विधायक जो कि 17 मई से यहाँ पर गायब है, 2.5-3 महीने से गायब थे, अगर खोजना तो उनको क्यों नहीं खोज रहे भाई, अपने स्थानीय विधायक को। सांसद जी तो दिख रहे हैं देश के पटल पर, टीवी पर, अखबार पर, और यहाँ सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, तमाम जो सुविधाएं उसकी प्रत्येक दिन जिलाधिकारी के साथ, जो सीएस हैं उनके साथ, और तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी स्वास्थ्य से जुड़े हों और चाहे गैर स्वास्थ्य वाले हों, सबसे निरंतर वो संपर्क में हैं। बड़े तो स्थानीय विधायक वैसे भी अनेक जांच में और कार्रवाई में चल रहे हैं। एक अपहरण का केस अभी हुआ था कुछ दिन पहले, कांग्रेस का ये कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, उसके अपहरण में इनका नाम था। शराब में आप देख ही रहे अभी चल ही रहा है। तो ये सब तो विधायक जी के आभूषण है, शोभा हैं। भ्रष्टाचार, अपराध, इन सब में उनकी कोई शानी नहीं है। आज बक्सर की जनता जानती है, बक्सर के लोग उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं। की जो लॉकडाउन की अवधि चल रही थी उसमें 2 महीना हम जो काम किए लोगों के हित में और जरूरतमंद लोगों के बीच में जो हमने राशन और खाना बंटवाने का काम किया, उससे हमारे प्रतिद्वंदी को ईर्ष्या हुई और ये ऐसी साजिश बुनी गई और ये कहा गया कि विधायक की गाड़ी में शराब तस्करी के लिए ली जा रही है और विधायक तस्करी का काम कराते हैं, जो कि पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना दी गई और 1 घंटा पहले यह सूचना वहां फ्लैश कर गई पत्रकारों के बीच में कि एक विधायक की गाड़ी में शराब तस्करी के लिए जा रही है। मामला यही था और लोग पलट करके हमको बदनाम करने का जो काम किया, माननीय न्यायालय, माननीय जिला प्रशासन ने हमें साथ दिया और मुझे भरोसा है कि ऐसे ही साथ हमारा जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय देते रहेगा। सरकार कहती है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है। सरकार ठीक कह रही है, पूर्ण रूप में बंदी है, लेकिन होम डिलीवरी शराब यहाँ बिक रही है पूरे बिहार में। शराब सरकार तो कहेगी ही, शराब सरकार कह रही है कि पूर्ण रूप में बंदी है, तो फिर यहाँ शराब बिहार में घर घर कैसे बिक रही है? और आप सभी भी जानते हैं शराब होम डिलीवरी है बिहार में। एक बार कहते हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इटाढ़ी में जाते हैं मंच पर तो कहते हैं नीतीश जी का काम बहुत अच्छा है, और दोबारा 10 दिन के बाद जब दारू पकड़ा जाता है तो बोलते हैं कि भाई ये तो घर घर, जब होम डिलीवरी हो रही है सरकार की, घर घर दारू बिक रहा है, घर घर दारू मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो आपको 8 बोतल मंगाने की क्या ज़रूरत थी? आपको तो किसी घर से मंगवा लेना चाहिए था। हम इतना काम किए हैं, हम जनता का विश्वास रखते हैं कि हमको खतरा किसी के साथ नहीं। चुनाव लड़ेंगे आप अपने काम बिल्कुल काम के बल पर। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और जनता को भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए अपने काम, अपने नाम, अपनी व्यवस्था, जनता के हम सेवक हैं, जनता हमारी मालिक है, वो हमको वोट देगी। जिस रफ्तार से विकास किए हैं उनका दावा है कि क्षेत्र में अब तक इतना विकास नहीं हुआ था। बीजेपी क्या देखती है? देखिए, विकास का पैमाना पहले विधायक जी को तय करना होगा कि विकास किसको कहते हैं। 5 वर्षों तक वो विधायक रहे, पूरे बक्सर विधानसभा के धरती पर एक काम वो ऐसा गिनवा दे जो फक्र से, गर्व से बक्सर की जनता या बक्सर के लोग कह सकें ये विधायक जी ने करवाया है। एक भी उनके पास मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपराध, गुंडागर्दी, शराबखोरी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। विकास अगर हुआ है तो गुंडागर्दी में विकास अगर हुआ है तो भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, तो शराब की तस्करी में उन्होंने विकास में योगदान देने का काम किया है। विधायक की योजनाओं को आप क्या मानते हैं? 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है विधायक निधि से? देखिए, विधायक निधि से विकास अगर हुआ है तो उनके रिश्तेदारों का विकास हुआ है, उनके भाई भतीजावाद का विकास हुआ है।
क्योंकि जितनी भी रोड की ढलैया हुई है, नाली और गली बनी है, नाली एक तरफ से बनती गई है, दूसरे तरफ से नाली टूटती गई है। रोड की ढलैया हुई है अगर कहीं तो वो 5 इंच की ढलैया है तो 2.5 इंच हुई है, 30 इंच हुई है। इसलिए यही उनका विकास है। और मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं, जिला प्रशासन के संबंधित विभाग के अधिकारियों से, कि आप इनकी सारी योजनाओं का जांच करें और जिसमें जैसे अनेक तरह के स्कूलों में बेंच और टेबल देने के मामला है, उसमें गोदरेज का और तरह के जो एक स्टैंडर्ड कंपनी का देना था, उसमें लोकल बनवा करके इन लोगों ने दिया। तो इसलिए विकास तो भ्रष्टाचार में, अभी मैंने कहा कि विकास भ्रष्टाचार में हुआ है और जांच करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले बार आपकी लड़ाई प्रदीप दुबे से थी, सेकंड नंबर पर था। क्या आप मानते हैं कि इस बार आपके लिए वो खतरा पैदा कर सकते हैं? हमारे लिए कोई खतरा यहाँ नहीं पैदा।